आरती का महात्म। गृही भक्त आरती आने, प्रति अमावस आरती ठाने। कबीर साहब ने धर्मदास को आगे बताया। धर्मदास, गृहस्थी जीव को चाहिए कि प्रतिदिन नियम रूप से मालिक की हाजिरी भरे। अमावस वाली रात को जोर देकर मालिक की याद में भजन सिमरन नियम से करता जाए। पख दिवस नहीं होए साजू, प्रति पूनम कर आरती काजू। यदि 15 दिन में भी अंदर मालिक के दर्शन ना हो तो पूर्णमासी वाली रात को दिल लगाकर भजन सिमरन करो। सारी रात सतगुरु के स्वरूप को हृदय में रखो, मालिक दया करेगा। पूनम पान लई धर्मदासा, पावे शिष्य होए सुख बासा। यदि पूर्णमासी वाले दिन अंदर धुन को सुन लिया तो समझ लो धुर दरगाह का पासपोर्ट मिल गया। चंद्र कला खोड़सपुर आवे, ताही समय परवाना पावे। भीतर पूर्णमासी के चांद की रोशनी 10वें द्वार में आ गई। इसके बाद रूह की अपनी रोशनी 16 सूरजों के प्रकाश जितनी हो जाएगी। उस समय यह परवाना पा लेगा। यथा शक्ति सेवा सहदाना, हंसा पहुँचे लोक ठिकाना। धर्मदास, गृहस्थी जितना हो सके तन से सेवा करे, कमाई के अनुसार धन की सेवा करे। मन से भजन सिमरन करता रहे, तब इसको सतलोक का ठिकाना मिल जाएगा, सदा आनंद भोगेगा। धर्मदास वचन। धर्मदास बिनती अनुसारा, अस भाखो जीव होए उबारा। धर्मदास विनय करता है, महाराज दया करके इस प्रकार की विधि बताओ जिससे जीव भव सागर से पार उतर जाए। लाखों जीव रंक बह होई, ताका निर्णय भाखो सोई। महाराज, लाखों जीव तो निर्धन है, कंगाल है। वे मुश्किल से पेट की अग्नि को शांत करते हैं। माया से वे क्या सेवा करेंगे? तन की सेवा कैसे करेंगे? कृपा करके समझाएं जी। सकलो जीव तुम्हारे देवा, कैसे कहो करें सब सेवा। महाराज, सभी जीव आपके हैं, ऐसी दया करो कि सब जीव यथाशक्ति माया की सेवा और तन की सेवा कर सकें। उनकी उतनी ही सेवा मंजूर हो जाए जी। सब जीव आही पुरुष की अंसा, बाखो बचन मिटे जीव संसा। हे सतगुरु जी, सारे के सारे जीव पुरुष यानी मालिक की अंश है। दया करके सबको शक्ति दो कि वे तन मन धन से सेवा कर सकें। आप शक्ति लेकर आए हो जी। कबीर साहिब वचन। धर्मदास सुन रंक सभाऊं, छठे मास आरती लाऊं। छठे मास नहीं आरती लो भेवा, साल मही गुरु चौका सेवा। हे धर्मदास, कबीर जी ने उत्तर दिया, जो गरीब है छठे मास तक अंदर दर्शन करें। यदि छठे मास तक भी अंदर ख्याल नहीं गया तो वर्ष भर सिमरन करके अंदर दर्शन करें। यदि सतगुरु देह स्वरूप है तो महीने के बाद जाकर दर्शन करें। जो महीने बाद दर्शन नहीं हो तो वर्ष में एक बार जाकर जरूर दर्शन करें। यदि वर्ष में दर्शन ना करे तो फिर अपनी आप जाने। संबत माही चूक जो जाही, तबे संत साकत ठहराही। धर्मदास, जो जीव वर्ष के बाद भी सतगुरुओं के दर्शन करने नहीं जाता, संत उसको शाकत यानी नास्तिक कहते हैं। संवत माही आरती ही करही, ताकर जीव धोख ना परही। यदि वर्ष भर सिमरण करके अंदर
सतगुरु का स्वरूप न देखा और उसे नहीं समझ पाता तो धोखा खाएगा। यदि मेहनत करके अंदर जाता है, चाहे वर्ष के उपरांत ही जाए, तो भी काल का जोर नहीं चलेगा भाई। नाम कबीर जपे ले लाई, तुमरो नाम कहे गुहराई। कबीर जी फरमाते हैं, धर्मदास, जो नाम हमने तुझे दिया है उसको जपना है, और यही नाम जब तू जीवों को देगा तो जीव भी उसी नाम को जपेंगे। व्रत अखंडित गुरुपद गही, गुरुपद प्रीत दोई निस्तर ही। ऐसी रहनी गृह जो धरे है, गुरु प्रताप लोक संचरे है। शिष्य को चाहिए गुरु से इतनी प्रीति करे कि मरते दम तक भी ना टूटे, फिर यह भव सागर से पार हो जाएगा जी। बैरागी ग्रह दो धर्मन, रहन गहन चिते हूँ। रहे रहनी दो तरी है, शब्द अंग सुने हूँ। निपट अति विकराल, अगम अथा भव सागर बहे। नाम नौका गहे दृढ़, कर छोर भव निधि तब अहे। बैरागी और गृहस्थी दोनों अपनी मर्यादा में रहें तो दोनों ही इस भव सागर से पार हो जाएंगे। शब्द की कमाई करके इस भवजल यानी भव सागर से निकल जाएंगे। इस भव सागर में माया की लहरें बहुत तेज हैं। नाम रूपी बेड़े पर सवार होकर भव सागर से पार हो जाएंगे। केवट ते कर प्रीत, जो भव पार उतारई। चले सो भव जल जीत, जब सतगुरु खेवट मिले। धर्मदास, सतगुरु नाम की किश्ती के खेवट हैं, मल्ला है। शिष्य सतगुरु से प्रेम करे, जो सतगुरु से प्रेम करेगा वह भव सागर से पार हो जाएगा। जो जीव मल्लाह पर विश्वास करके उसकी नाव पर सवार हो गए, उनके जिम्मेवार मल्लाह यानी सतगुरु हैं। वह स्वयं भी पार उतरेंगे और जीवों को भी काल से छुड़ाकर अपने देश सतलोक में ले जाएंगे जी।